क्या आप जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में उजाला और संगीत की क्रांति लाने वाला कौन था? हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्हें द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एडिसन की अनबिलीवेबल और इंस्पायरिंग कहानी, उनकी चुनौतियों, उनके स्ट्रगल्स और उन आविष्कारों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो, अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही एडिसन में एक अनोखी जिज्ञासा और खोज की भावना थी। उनके पिता सैमुअल ऑगडेन एडिसन जूनियर और माता नैन्सी मैथ्यू इलियट एडिसन थे। उनकी मां एक स्कूल टीचर थीं और उनके पिता एक व्यापारी थे। थॉमस का अधिकांश बचपन मिशिगन में बीता, जहां उनका परिवार बाद में शिफ्ट हो गया था। बचपन और शिक्षा। एडिसन की स्कूली शिक्षा बहुत ही कम समय तक रही। जब वह सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके टीचर ने उन्हें एडल्ट यानी कंफ्यूज्ड कहकर स्कूल से निकाल दिया था। उनकी मां नैन्सी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने खुद एडिसन को घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। नैन्सी ने एडिसन को पढ़ने लिखने के साथ साथ चीजों को प्रैक्टिकली करने की भी प्रेरणा दी। एडिसन की जिज्ञासा और उनकी मां के प्रोत्साहन ने उन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की ओर प्रेरित किया। बचपन में एडिसन ने कई किताबें पढ़ी, जिनमें से एक थी स्कूल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसने उनके विज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ाया। पहला व्यवसाय। जब एडिसन सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने रेलवे में न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया। उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी शुरू किया, जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड। यह न्यूज़पेपर ट्रेन में यात्रियों को बेचा जाता था। इसी दौरान उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम भी सीखा और इसमें उन्होंने बहुत ही जल्दी महारत हासिल कर ली। अपने पहले व्यवसाय के दौरान एडिसन ने एक पोर्टेबल केमिस्ट्री लैब भी बनाई, जो ट्रेन के बैगेज कार में रखी जाती थी। महान आविष्कारक की शुरुआत। एडिसन का पहला महत्वपूर्ण आविष्कार एक ऑटोमेटिक टेलीग्राफ था। उन्होंने इसे 1869 में पेटेंट कराया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कई आविष्कार किए, जो आज भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। एडिसन ने 1876 में मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपना खुद का लैब स्थापित किया। यह लैब उनके कई महान आविष्कारों का जन्म स्थान बना। उन्होंने इस लैब को दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब के रूप में स्थापित किया, जहां आविष्कारों पर सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता था। फोनोग्राफ। संगीत की दुनिया में क्रांति। एडिसन का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार था फोनोग्राफ। 1877 में उन्होंने ये डिवाइस बनाया, जो आवाज को रिकॉर्ड और प्ले कर सकता था। इस आविष्कार ने संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। लोग अब अपने पसंदीदा गानों को रिकॉर्ड कर सकते थे और जब चाहें तब सुन सकते थे। फोनोग्राफ ने एडिसन को रातों रात मशहूर कर दिया और उन्हें द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क का उपनाम मिला। फोनोग्राफ के आविष्कार के बाद उन्होंने इसे कमर्शियल रूप से सफल बनाने के लिए कई इंप्रूवमेंट्स किए। लाइट बल्ब, अंधेरे को दूर करने वाला आविष्कार। एडिसन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। 1879 में उन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया। हालांकि इससे पहले भी कई वैज्ञानिक लाइट बल्ब पर काम कर चुके थे, लेकिन एडिसन ने इसे प्रैक्टिकल और कमर्शियल रूप में सफल बनाया। उन्होंने एक ऐसी फिलामेंट बनाई जो लंबे समय तक जल सकती थी और इस तरह एक स्थिर और सस्ती रोशनी का स्रोत मिला। इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाई। एडिसन ने इस बल्ब के कमर्शियलाइजेशन के लिए पर्ल स्ट्रीट स्टेशन नामक बिजली वितरण प्रणाली भी बनाई। एडिसन का कार्यशैली और मैनेजमेंट। एडिसन का कहना था कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्स्पिरेशन। वह दिन रात अपने लैब में काम करते रहते थे। उनकी टीम भी उनकी तरह ही डेडिकेटेड थी। एडिसन के नेतृत्व में उनकी टीम ने एक के बाद एक सफल आविष्कार किए। वह अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते थे और आइडियाज पर चर्चा करते थे। एडिसन की मैनेजमेंट स्किल्स और उनके नेतृत्व ने उन्हें एक सफल इनोवेटर और बिजनेस पर्सन बनाया। उन्होंने इन्वेंशन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, जहां लगातार नए नए आइडियाज पर काम किया जाता था। एडिसन और टेस्ला, दो महान आविष्कारकों का टकराव। एडिसन का करियर केवल सफलताओं से भरा नहीं था। उनके जीवन में कई चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए। सबसे बड़ा टकराव था निकोला टेस्ला के साथ। टेस्ला, जो कि एडिसन के साथ ही काम कर चुके थे, बाद में एडिसन के विरोधी बन गए।
अगर आप टेस्ला के जीवन के इंस्पिरेशनल और अनबिलीवेबल सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उनके बारे में भी वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। बहरहाल होता यह है कि इन अपने समय के दोनों महान वैज्ञानिकों के बीच डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी को लेकर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई जिसे वॉर ऑफ करंट्स कहा जाता है। एडिसन डीसी के पक्ष में थे जबकि टेस्ला एसी के। आखिरकार टेस्ला की एसी तकनीक ने जीत हासिल की और आज दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की सप्लाई एसी पर आधारित है। इस टकराव के दौरान एडिसन ने कई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस किए जिनमें उन्होंने एसी को खतरनाक साबित करने की कोशिश की, जिसके लिए उनकी आज भी कुछ लोगों के द्वारा आलोचना की जाती है। व्यक्तिगत जीवन। एडिसन के व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी मैरी स्टिलवेल से उन्हें 3 बच्चे हुए। मैरी की मृत्यु के बाद उन्होंने मिना मिलर से शादी की जिनसे उन्हें 3 और बच्चे हुए। एडिसन एक अच्छे पिता थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी हमेशा प्रोत्साहित किया। एडिसन के घर का माहौल हमेशा जीवंत और प्रेरणादायक रहता था, जहां नए विचारों और आविष्कारों पर खुलकर चर्चा होती थी। एडिसन की दूसरी पत्नी मीना ने भी उन्हें उनके कार्यों में सहयोग दिया और उनके लैब के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाई। आखिरी साल और विरासत। अपने जीवन के आखिरी सालों में एडिसन ने कई सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर काम किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी और काइनेटोस्कोप, मोशन पिक्चर्स का पहला प्रारूप जैसे आविष्कार किए। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। एडिसन के आविष्कारों ने दुनिया को एक नई दिशा दी और उनके कार्य ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई स्थापित की। उनकी मृत्यु के समय पूरा अमेरिका उनके सम्मान में अपने घरों की लाइटें बंद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उनके निधन के बाद एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक बनी रही। एडिसन से सीखने की बातें। एडिसन का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। सबसे पहली बात, कभी हार नहीं मानना चाहिए। एडिसन ने हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन ने उन्हें महान आविष्कारक बनाया। दूसरी बात, हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए और नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एडिसन की जिज्ञासा ने उन्हें हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा दी। तीसरी बात, टीम वर्क और कोलैबोरेशन का महत्व। एडिसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और उनके योगदान को हमेशा महत्व दिया। एडिसन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वह हमेशा कहते थे, Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. एडिसन की मेहनत और उनकी नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बना दिया। आविष्कार की यात्रा। एडिसन की आविष्कार यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने 1093 पेटेंट्स अपने नाम किए, जिनमें से कई आविष्कार आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने मोशन पिक्चर्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनका काइनेटोस्कोप ने फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। उनकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और एडिसन की विजनरी सोच का प्रतीक है। एडिसन का विचार था कि I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work। उनका मानना था कि असफलता केवल सफलता की दिशा में एक कदम है। उन्होंने अपने हर असफल प्रयोग से कुछ नया सीखा और उसे अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बनाया। तो दोस्तों, चलिए थॉमस अल्वा एडिसन की इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीखें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। तो कैसी लगी आपको इस महान वैज्ञानिक की जीवन की कहानी और आपने एडिसन के जीवन से क्या सीखा? कमेंट्स में बताना ना भूलें ताकि मैं भी जान सकूं कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि आप सिर्फ रील्स नहीं बल्कि अच्छा और नॉलेजेबल कंटेंट भी देखते हैं।